हे गाइस, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम बहुत ही करीब है और फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिवल मनाने में एग्जाम्स को मत भूल जाइएगा, एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करिएगा। तो आज हम समुदाय, समिति और संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लाएं। लास्ट वीडियो मेरी समिति पर थी, इससे रिलेटेड मैंने नोट्स अपलोड किया, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और समुदाय से संबंधित भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। संस्था से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैंने नहीं डाली है, क्योंकि मैंने सोचा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही बनते हैं, तो आपको केवल क्वेश्चन आंसर ही मैं दूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ लघु और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय की परिभाषा, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समुदाय के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी विशेषताओं के सहित बताइए। तो ये दो क्वेश्चन है, यानी अथवा करके दो क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में समुदाय के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया, आप वहाँ से समझ लीजिए। और अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छा ना लगे तो आप वहाँ से लेकर भी इंट्रोडक्शन यानी आंसर को लिख सकते हैं। वैसे मैंने उस वीडियो में भी क्वेश्चन बताए हैं, फिर भी मैं आज क्वेश्चन के साथ आंसर भी लेकर आई हूँ। तो समुदाय लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्द का योग है। तो यहाँ पर समुदाय से रिलेटेड इंट्रोडक्शन को दिया गया है। समुदाय से संबंधित यही परिभाषाएं दी गई है मेजर के अनुसार, किंग्सले के अनुसार, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, बोगार्ड्स के अनुसार, आर्गन एवं निमकॉफ के अनुसार। तो ये देखिए, ये परिभाषा है, इसके बाद बताया गया कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर क्या कहा जा सकता है। आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह से इसी पैटर्न में आंसर को लिखा करिए। और समुदाय के आवश्यक आधार एवं विशेषताएं कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 5 बताई गई है। आप इसको डायग्राम में भी कन्वर्ट करके 1 2 3 4 5 को डायग्राम में बनाकर ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, और इस प्रकार करके आंसर को जरूर समाप्त किया कीजिए। समिति का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पूछा जा रहा है कि समिति क्या है, परिभाषा और विशेषताएं बताइए। तो समिति से रिलेटेड भी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, वहाँ पर मैंने समिति क्या है बहुत ही अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया है। तो आप वहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बताया गया कि समिति क्या है, और ये समिति से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई, और ये बताया गया कि उपयुक्त सभी परिभाषाओं में क्या भावना है, परिभाषाओं के द्वारा क्या कहा जा रहा है। फिर यहाँ पर बताया गया कि समिति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ये देखिए 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 विशेषताएं बताई गई है। आप इस तरह से लिखने से पहले डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम को अच्छे से प्रेजेंट करने के बाद आप इस तरह से डिफाइन कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है संस्था का अर्थ, परिभाषा में विशेषता को लिख कीजिए। देखिए, समुदाय का अर्थ परिभाषा पूछा गया, उसकी विशेषताएं पूछी गई। समिति का अर्थ परिभाषा पूछा गया, उसकी विशेषताएं पूछी गई। और ये तीसरा क्वेश्चन है संस्था का अर्थ, परिभाषा में विशेषताएं पूछी गई। तो इन तीनों चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। एकदम ईजी फॉर्मेट में आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, आपको शॉर्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए अच्छे से ब्रॉड लेवल पे संस्था का अर्थ बताया गया है। संस्था क्या है, यानी संस्था की परिभाषा है बोगार्ड्स के अनुसार, रॉस के अनुसार, कोले के अनुसार, मैरिल एवं मेलरिच के अनुसार, जिन्सबर्ग के अनुसार, ग्रीन एवं ग्रीन के अनुसार बताया गया है। उसके पश्चात आप लिख दीजिएगा कि उपयुक्त परिभाषाओं से के आधार पर क्या कहा जा सकता है। संस्था की प्रमुख विशेषताएं बताई गई, यानी संस्था में नियमों की अवस्था रहती है, अमूर्त प्रकृति होती है, स्थायित्व होता है, अभिति होती है और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो इन सबको आप डायग्राम में फॉर्म में कन्वर्ट करके और डिफाइन कर सकते हैं, और इस प्रकार करके अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस थे। तो अब बात करते हैं कुछ लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2002 3 4 9 में आया, यानी विगत वर्षों में 4 वर्ष तक आया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप समुदाय का एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका शॉर्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। यानी समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा, तो यहाँ पे समुदाय का इंट्रोडक्शन दिया गया, 1 2 3 परिभाषा दी गई। आप इस आंसर को समाप्त करने के लिए ये लिख सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषा के आधार पर क्या कहा जा सकता है, और अपना आंसर एंड कर सकते हैं। आंसर बहुत ही अच्छा लगेगा। समुदाय के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो ये 2010 में आया हुआ है। तो 4 आवश्यक तत्व हैं, क्षेत्रीय स्थायित्व, सामुदायिक नियंत्रण, व्यक्तित्व का समूह, स्वार्थ की भावना। तो यहाँ पे देखिए इसे डिफाइन किया गया है, आप डायग्राम बना के उसके बाद डिफाइन भी कर सकते हैं, आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। समुदाय तथा समाज में अंतर बताइए। तो समुदाय और समाज में अंतर बताने के लिए सबसे पहले तो आप समुदाय क्या है वो लिखिएगा, समाज क्या है वो लिखिएगा। उसके पश्चात समुदाय और समाज में जिस तरह से मैं बताती हूँ, बीच में लाइन खींच के दोनों तरफ लिख के आप आंसर को लिखिएगा, आपका आंसर अच्छा लगेगा। चौथा क्वेश्चन है सामुदायिक भावना एवं इसके महत्व को बताइए, सामुदायिक भावना को स्पष्ट कीजिए। तो ये 2009 में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर सामुदायिक भावना क्या है वो बताना है और उनके महत्व को स्पष्ट करना है। आप चाहे तो पॉइंट्स पे भी लिख सकते हैं। समाज एवं समिति में अंतर बताइए। तो आप सबसे पहले समाज क्या है, समिति क्या है, मिक्स करके आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। उसके पश्चात चाहे एक परिभाषा जरूर दीजिएगा और 1 2 3 करके आप अंतर को स्पष्ट कर दीजिएगा। समिति एवं समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, समिति और समुदाय को भी अब इसी तरह लिखिएगा, समिति क्या है, समुदाय क्या है, और फिर दोनों में अंतर। तो देखिए, जो भी मैं बताती हूँ आप लोगों की भलाई के लिए बताती हूँ, क्योंकि वीडियोस मैं इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो आप मेरी वीडियो बातों को सीरियसली लिया कीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसी ही बात हवा में नहीं बताती हूँ, वही बात बताती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इफेक्टिव हो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ इसीलिए, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके।
तो मैं वीडियोस इसीलिए ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों की मैं कुछ हेल्प कर सकूँ। तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए जिससे उन्हें भी लाभ हो सके। संस्था के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे भी वही पूछा गया है कि संस्था क्या है और संस्था से आप क्या समझते हैं और परिभाषा बताइए। तो देखिए ये 2005 और 8 में आया हुआ है। तो यहाँ पे 3 परिभाषा दी गई, रॉस, मेरिल और मैकावर के अनुसार, और आप उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है करके आंसर को समाप्त कर सकते हैं। संस्था की विशेषताएं बताइए। ये संस्था की विशेषताएं लिखिए। देखिए ये 2007, 9, 10 और 12 में आया, यानी चार साल से आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है आप संस्था को जरूर तैयार करिएगा। संस्था के कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यवहार का नियंत्रण, एकरूपता, एकता। अच्छा, आप लोगों के माइंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन पेपर में मतलब कि इस संस्था से रिलेटेड 2 प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो देखिए एक यूनिट से अथवा करके 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर समिति पूछा गया तो नीचे संस्था पूछी जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि संस्था का एक क्वेश्चन ऊपर पूछ लिया गया और अथवा करके दूसरा भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, यानी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों में से कुछ तो आपको आ ही रहा होगा, आप दे सकते हैं। और जब कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी एक टॉपिक हम नहीं तैयार करके गए हैं और दूसरा करके गए हैं तो देने में आसानी हो जाती है। संस्था एवं समिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर संस्था और समिति में अंतर पूछा गया तो उस तरह से आप अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। संस्था एवं समुदाय में क्या अंतर है तो आप बताइएगा संस्था और समुदाय क्या है, और इस तरह से लाइन खींच के देखिए संस्था और समुदाय, इस तरह से आप आंसर को प्रेजेंट कर दीजिएगा। इस देखिए आप अगर इस टाइम वीडियो देख रहे हैं आपको खुद ही अंतर क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए संस्था क्या है, समुदाय क्या है, संस्था क्या है, समुदाय क्या है, संस्था क्या। तो जब आप सोचिए एग्जामिनर और आपके सामने इस तरह की कॉपी इस तरह का बना हुआ है, मैं नहीं कहती कि इस तरह से आप लोग बॉक्स बनाइए, बट बीच में लाइन खींच के इस तरह से स्पेसिफाई करके आप आंसर दीजिए, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ईजिली रहेगा और एग्जामिनर आपको 10/10 देगा आंसर का। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियोस रोज़ शाम 5 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी अगर कोई मतलब क्वेरीज़ है, कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उन्हें रिप्लाई करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ। तो आप लोग को भी जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप अगर कमेंट्स में नहीं बोल पा रहे तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा फील होगा, आपके कमेंट्स को पढ़कर बहुत अच्छा फील होता है कि लाइक आप लोग मेरी फैमिली है। तो जिस तरह से मैं आप लोगों को समझती हूँ आप लोग भी मुझे समझिए, मुझे भी उतना ही प्यार दीजिए जितना दिल से मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। तो चलिए इस चैप्टर की PDF को मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।